गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 7th का यूपी बोर्ड आपका हिंदी मीडियम का ई बुक है, जिसमें आज अब चैप्टर चलेगा वाणिज्य गणित का। ये अब जो चैप्टर है 7th है, इसमें हम आज बात करेंगे समानुपात क्या होता है। प्रपोर्शनल समानुपात क्या होता है? जब कोई भी दो राशियाँ या दो अनुपात समान हो, कोई भी अनुपात हो, अगर समान होते हैं तो हम समानुपात कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोई मेरे पास एक रेशियो दे दिया है ये 5/10 और दूसरा कोई मेरे पास रेशियो दे दिया है 4/8। तो अगर ऐसे दो कोई भी अनुपात होगा तो आपस में अगर समान होते हैं तो समानुपात कहलाते हैं। जैसे मैं इनको अगर देखेंगे समान कैसे हैं, अगर इसको मैं थोड़ा सा कैंसिल आउट करूँगा तो 5 1 5 और 5 2 10 होगा। अगर इसको थोड़ा भी सॉल्व करूँ तो 4 1 4 4 2 8। तो यहाँ पर 1/2 और 1/2 दोनों ये बराबर है। तो कोई भी रेशियो गिवन है और उन रेशियो की वैल्यू अगर बोथ आर सेम है तो उस कंडीशन में उन दोनों को हम अनुपात को क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अदर एग्जांपल इसका बनता है, अगर मैं जैसे कर दूँ 3/18 कर दिया, ठीक ना, पहला। दूसरा हमें क्या कर दिया, यहाँ पर आपका 9 रेशियो कर दिया, यहाँ पर ये 40 का 5 कर दिया, सॉरी 44 कर दिया, 54 कर दिया। ये दो रेशियो हैं, ये दोनों भी आपको आपस में समान होंगे। अगर इसको देखना चाहे तो आप लोग देख लो, 3 1 3 3 6 18 होगा। और यहाँ पर इसको काटेंगे 9 1 9 और 9 6 कितना होता है? 54 होता है। तो कहने का मतलब अगर कोई भी दो रेशियो इस प्रकार से गिवन है, अगर उन दोनों की वैल्यू बोथ आपस में अगर इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात में क्या होते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से कोरिलेट करूं कि जैसे मैं कह दूं कि आपका जो है कि 6/12 है और दूसरा मैं कोई एक रेशियो ले रहा हूं 4/8 ही ले रहा हूं, ठीक। ये दोनों बोथा सेम होंगे, इस कंडीशन में इनको बोला जाता है समानुपात। समानुपात का कहने का मतलब ये होता है कि इनको दोनों, सॉरी ये समानुपात है, और इन समानुपातों को अगर हम कोरिलेट करके लिखें तो इनको ऐसा लिखा जाता है कि 6:12 इनके बीच का ये समानुपात का मार्क होता है, फिर ये इसके बराबर होता है 4/8, इस तरह से लिखा जाता है। अब आप लोग रेशियो को जानते हैं, समानुपात या अनुपात को किस तरह से लिखा जाता है। अनुपात को भी लिखने के लिए इनको मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ 6/12, फिर रेशियो कितना 4:8, इनको बोला जाता है, ये समानुपात में लिखा जाता है। और समानुपात में जो होते हैं वहाँ पर 4 टर्म यानी 4 पद पाए जाते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और फोर्थ पद इसका नाम दिया गया। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद, और ये होता है द्वितीय पद, और इसको बोलते हैं तृतीय पद, और लास्ट वाले को बोलते हैं चतुर्थ पद। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा और फोर्थ टर्म होगा। अब इन थर्ड और फर्स्ट जो होता है समान, इन टर्मों को थोड़ा सा इस तरह से इनको कुछ रूल है जिसपे इसको डिफाइन किया जाता है। हमेशा जो प्रथम पद इनको, और हम कहें कि ये जो वाई वाला टर्म है ये और ये दोनों, यानी प्रथम और फोर्थ टर्म को हम वाई पद कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों को हम नाम दिया वाई पद। क्या बोला? वाई पद। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटर्नल टर्म, यानी बाहर का पद। इसके बाद ये जो दोनों बच जाते हैं इधर अंदर के, ये दोनों, इनको बोला जाता है अंतः पद या मध्य पद। अंतः पद या क्या बोला जाता है? मध्य पद, ठीक। अब होता क्या, इनमें एक रूल डिफाइन है। रूल इस तरह से डिफाइन है कि जो होता रूल क्या है, वाई पद का जो मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इंटरनल पद के, जो इंटरनल पद होंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। कहने का मतलब वाई पद का गुणनफल जो होगा वह अंतः पद के गुणनफल के बराबर होगा। और ये रूल हमेशा यूज आएगा। इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, अधिकांश मात्रा में बनते हैं, तो इनको आपको याद करना है। मैं मानता हूँ इसके नंबर के स्थान पे कोई भी मैं अदर नंबर, कुछ भी नंबर को कोई भी गिवन दे रखे, मैं यहाँ पर 2 रेशियो ले रहा हूँ, A/B और क्या है दूसरा C/D।
ये दोनों कैसे हैं, सेम रेशियो के हैं, यानी बराबर के बराबर, यानी समानुपात है। तो इनको हम अगर संबंधित करें, इनको इस तरह से संबंधित किया जाता है, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, है ना। ये इनमें ए और डी वाई पद हैं, ठीक, वाई पद हैं, और बी और सी इसको मध्य पद बोलते हैं, मध्य पद। अब इनमें एक रूल डिफाइन है, रूल ये डिफाइन है कि एक्सटर्नल पदों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है इंटरनल पदों का जो होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको लिखूंगा y यानी y पदों का गुणनफल, y पदों का गुणनफल बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा अंतः पदों का गुणनफल, यानी मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, अगर इसको मैं यहाँ पर y पद कौन सा मैंने कहा कि a और d है, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ये आपका एक रूल डिफाइन है। इस रूल के तहत क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व किया जाता है मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब ये रही बात अनुपात और समानुपात की बात। आगे आता है, मैंने बताया कि इसमें मैक्सिमम यानी 4 टर्म होने वाले हैं, यानी इसमें 4 टर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें जो है कि मध्य पदों का जो गुणनफल होता है, इसको इस तरह से डिफाइन करके इस पे छोटा छोटा सा क्वेश्चन बनता है। अगर मैं कहूँ कि कोई भी दो रेशियो इस तरह से समान है, 2 अनुपाते 18 तथा x अनुपाते आपका हम कर रहे हैं 9, यहाँ पर कर दे रहे 36, ये दो हैं आपस में बराबर है। इसमें कह रहा है कि दूसरे वाले टर्म का यानी जो तृतीय पद है, तृतीय पद को आप फाइंड करेंगे। तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले सबसे पहले इसको जो है कि समानुपात को इससे संबंध में यानी उसको पिरोगे यानी बनाओगे। तो इसको बनाने के लिए 2 अनुपाते 18 समानुपाते x अनुपात क्या करोगे 36, ठीक। अब इसके बाद रूल वही है कि एक्सटर्नल पदों का मल्टीप्लिकेशन इनटू इंटरनल पदों का मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 गुणे 36 बराबर 18 गुणे x। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है। x कौन सा पद है, तृतीय पद है। तो x के तृतीय पद को फाइंड करने के लिए x के साथ ये वाला मल्टीप्लिकेशन इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के लिए यहाँ पर आ जाएगा x बराबर आपका 2 मल्टीप्लिकेशन बाय 36 अपॉन का 18। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा तीसरा टर्म आके निकल आएगा, यानी दूसरे अनुपात का जो पहला पार्ट है वो आके निकलेगा। यानी यहाँ से काटेंगे 18 यानी 18 × 18, इसके बाद 18 3 जा 16 होता है, 18 2 जा जाएगा ना। तो x बराबर 18 2 जा 36 होता है। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी इसका जो ये वैल्यू है ये क्या आ गई आपका x है। अब अगर आपको आंसर की चेक करना है तो आंसर चेक भी कर लीजिए करो। आंसर चेक करने का मतलब है किसी में 4 की वैल्यू कर दो, रख दो x की वैल्यू, अगर कैंसिल आउट करने पर दोनों आपका अनुपात इक्वल आ जाते तो कहने का मतलब ये समानुपात था। तो इसको आप ऐसे कर दो, यहाँ पर 4 रखोगे, 4 1 का 4 और 4 9 36 होगा, 2 का 2 9 18, 1/2 1/9 1/9 दोनों साइड डायरेक्ट करने का मतलब आपका आंसर एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। इस तरह से ये समानुपात वाला क्वेश्चन किया जाता है। इसके बाद आता है अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात क्या होता है, अनुलोम समानुपात में कोई भी 2 वस्तु दे रखेगा, कोई भी 2 वस्तु रखेगा, या तो अगर पहली वस्तु का बढ़ रहा है कीमत, चाहे मूल्य हो चाहे जो भी चीज हो, अगर पहली वस्तु का दाम या वस्तु का कुछ भी चीज अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे वाले भी वस्तु का जो मूल्य होगा या वस्तु का जो भी रेट होगा वो भी इंक्रीज करेगा, है ना। अगर पहले वाले का रेट घट रहा है तो दूसरे वाले वस्तु का भी रेट घटेगा। तो ये जो होता है उसको हम समानुपात बोलते हैं। समानुपात को हम देखते हैं, सॉरी डायरेक्ट अनुपात जिसे बोलते हैं। डायरेक्ट अनुपात को बोला जाता है आपका अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम प्रतिलोम क्या नाम इसका, अनुपात है, अनुलोम प्रति अनुपात है, जिसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं, है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर कोई, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 1 रुपए का अगर 2 सेब आ रहे हैं, 1 रुपए का अगर 2 सेब मिल रहे हैं, 2 सेब
तो सीधी सी बात है 2 रुपए का हमेशा ज़्यादा ही ज़्यादा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि 4 से मिलेगा। एक ये आपका ये अनुलोम समानुपात है, अनुलोम, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं इंग्लिश में, डायरेक्ट ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब नाम ही है कि जब डायरेक्ट बढ़ेगा आगे। जैसे मैं कहूँ कि किसी भी वस्तु का अगर एक वस्तु का मूल्य 2 रुपया है, एक वस्तु का जो है कि मूल्य कितना रुपए है, 2 रुपए है, तो 2 वस्तु का मूल्य क्या होगा, 4 रुपया। ये मालूम मुझे पड़ रहा है कि अगर ये जिस रेशियो में ये इंक्रीज करेगा पहला, उसी रेशियो में दूसरी भी वस्तु भी उतने ही रेशियो में इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 रुपए का 2 ठो मिल रहा था, 2 यानी एक कोई चीज था, 1 रुपए एक कोई वस्तु है, उस 2 रुपए का आ रहा था, है ना। 1 रुपए को मैं ऐसे कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 रुपए को यहाँ पर हम पे नहीं कर दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी पे नहीं कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 1 रुपए को 2 पेन आ रहा है, तो 2 रुपए का कितना पेन आएगा, सीधी सी बात है। 1 रुपए का 2 पेन मिल रहा है, तो 2 रुपए का कितना मिल रहा है, 4 पेन मिलेगा। तो अगर 1 रुपए का 2 मिले तो 2 रुपए की सीधी सी बात है बढ़ रहा है रेट, 4 रुपए। तो ये जो होता है अनुपात, इसको हम बोलते हैं समानुपात, सॉरी अनुलोम समानुपात बोलते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है 1/2 जो होगा वह कितने रेशियो के बराबर होगा, 2/4। ये भी आपका समानुपाती है। अगर इसको देखोगे तो दोनों समानुपाती होंगे, लेकिन इसमें कंडीशन ये आ जाता है कि अगर अगली वस्तु कोई एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरे की वस्तु क्या होगी, सीधा सीधा अनुपात में बढ़ेगी। जैसे कह दिया जाए अगर कोई मेरे पास 2 राशियां हैं x और y, तो इस प्रकार से संबंधित होता है। अगर x वाले का रेट बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में y वाले का भी रेट बढ़ेगा, यानी उनका भी दर इसी रेट में बढ़ेगा। वो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात का यूज आगे जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा उसमें आपको एक एरो मार के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। मदद ऐसा मिलेगा कि उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहा हूँ किस तरह से। जब 2 वस्तु, मैं माना 2 वस्तु x और y इस प्रकार संबंधित होते हैं, इस प्रकार संबंधित हों। कैसे संबंधित होने चाहिए, इस प्रकार संबंधित होते हैं अगर x के बढ़ने पर, अगर x वाला बढ़ रहा है यानी x के बढ़ने पर y भी बढ़े, y भी बढ़े, और या क्या हो, या x के घटने पर y भी घटे। अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़े, y घट रहा, x घट रहा है तो y भी घटे। तो ये जो होता है अनुपात, इस अनुपात में क्या होता है, तो मैं भूल गया, यहाँ पर रेशियो लिखना चाहिए था ना, रेशियो। हाँ, जब कोई वस्तु x और y इस प्रकार संबंधित हो कि x के बढ़ने पर y भी उसी अनुपात में बढ़े तथा या अथवा x के घटने पर y भी उसी अनुपात में घटे, उसी अनुपात में घटे। अगर x जो है कि बढ़ रहा है तो y भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। अगर x जो है कि बढ़ रहा है उसी घट रहा है तो y भी उसी रेशियो में घटना चाहिए। तो जो ये होता है तो इनको हम बोलते हैं, तब इस कंडीशन के पूरे सिस्टम को या पूरे जो है कि अनुपात को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अनुलोम समानुपात है ना। हाँ, अनुलोम समानुपात। यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ पर जो x और y जो होता है
वो कांस्टेंट टर्म होता है, या कह लो इसका मान फिक्स होता है, या मान अचल होता है। इसका मान अचल होता है। ये पूरा स्टैंडर्ड है, यानी इसी पे पूरा बेस्ड है। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि अगर ये होता है अनुलोम समानुपात का अगर संबंध इस तरह से होते हैं कि इनके जो एरो लगते हैं या तो नीचे के डायरेक्शन में लगेंगे या अप के डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे, है ना। अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीज करेगा, यानी घट रहा है तो घटेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ तो कहने का मतलब अगर मैं कहूँ कि 10 पेंसिल जो है, 10 पेंसिल का मूल्य कितना है, अगर 9 रुपए है, ठीक ना। 10 पेंसिल का मूल्य 9 रुपए है और 20 पेंसिल का मूल्य 18। 20 पेंसिल का मूल्य कितना है, 18 रुपए। पेंसिल का मूल्य कितना है, 18 रुपए है। तो अगर इसको जो है कि हम एरो फॉर्म में बनाऊं, अगर एरो लगाकर इनको मैं कहूं तो यहाँ पर आपको स्पष्टता दिख रहा हो, 10 पेंसिल 9 रुपए का मिल रहा है तो 20 पेंसिल 18 रुपए, यानी इनकी रेशियो अगर 10 में 9 मिल रहा है तो सीधी सी बात है 20 रुपए में ज्यादा मिलेगा। तो कम से ज्यादा है, तो इनको अगर एरो फॉर्म करेंगे तो 10 यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल, और ऐसे लिखना भी पड़ेगा पेंसिल, फिर इधर लिखना पड़ेगा मूल्य, ठीक। यहाँ पर क्या है, 10 है, 10 रुपए कितने पेंसिल मिल रहे हैं, सॉरी 10 पेंसिल 9 रुपए के मिल रहे हैं और 20 पेंसिल कितने रुपए के मिल रहे हैं, 18। तो इनका एरो कम से ज्यादा, फिर कम से ज्यादा, ठीक ना। इस तरह से इनको एरो लग के सॉल्व किया जाता है। और इसको अगर लिखना चाहें, अगर अब इसको हम लिखे समानुपात में स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये बन के आ जाएगा 10:20। जिस तरह से एरो साइड चला उसी तरह से लिखेंगे 10:20, बीच में समानुपात का मार्क लगाएंगे, फिर 9:18। इस तरह से लिखा जाता है और ऐसे ही बेस्ट सारे क्वेश्चन इस पे किए जाएंगे, ठीक है ना। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं।